आई नो कि मैं ज़्यादा ही लेट हो गया हूँ हमारे प्यारे राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की एनिमेटेड मिनी सीरीज ब्रह्मांड रक्षक की रिव्यू के लिए। दरअसल मैं इस 2 मिनट छोटी सी टीजर का रिव्यू रिएक्शन के अंदाज में नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया, पुरानी कॉमिक्स पढ़ी और इस ट्रेलर से रिलेटेड जितनी भी छोटी छोटी हिडन डिटेल्स हैं उन सबको ढूंढ कर लाया हूँ, ताकि आप और भी एक्साइटेड हो जाएं इस मिनी सीरीज को देखने के लिए। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गंवाते हुए शुरू करते हैं राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की नई और अगली पेशकश ब्रह्मांड रक्षक मिनी सीरीज टीजर का रिव्यू और ब्रेकडाउन। टीजर की शुरुआत इंडिया गेट से होती है। इसका मतलब इसकी कहानी नई दिल्ली में स्थित होने वाली है। ये मेकर्स ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस सीरीज के तीनों सुपर हीरोज दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं और अक्सर मल्टी स्टारर कॉमिक्स में इनकी मुलाकात कभी न कभी हो ही जाती है। इसके अगले सीन में सटी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है, जहां से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। और ठीक दूसरी तरफ दिल्ली मेट्रो के एक झलक देखने को मिलती है, जो द्वारका सेक्टर 21 ट्रेन होती है। और इसी मेट्रो स्टेशन पर एक व्हील चेयर में लगा है टाइम बम अपनी काउंटडाउन खत्म करने वाला होता है। और ये धमाका तो श्योर है कि यहाँ पर होने ही वाला है, जिसको रोक पाना नामुमकिन होगा, क्योंकि इसकी भनक किसी को पहले से नहीं हुई होती है। लेकिन ठीक इसके बाद इंस्पेक्टर विनय को अपने तीनों बेस्ट आर्मर के पास दिखाया जाता है। और ये सीन थोड़ा बहुत निर्णायक पर्व कॉमिक्स की याद दिला जाता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर विनय को उस विस्फोट की खबर मिल चुकी है और इसके अपराधी को पकड़ने के साथ साथ कुछ घायलों को रेस्क्यू करने के लिए उन तीनों आर्मर में से सेंटर वाले नेनटेक MK21 शूट को चूज करता है, जो बहुत ही कूल अंदाज में फुल्ली ड्रेस्ड होकर इंस्पेक्टर विनय वंडरमैन परमाणु बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बताना चाहूंगा, हर एक एक्शन कॉमिक्स मूवी या सीरीज बिना स्ट्रॉन्ग विलेन के पूरी नहीं होती, जिसका ध्यान राज कॉमिक्स हमेशा से करती आई है। और अपने सुपर हीरोज की ही तरह कुछ स्ट्रॉन्ग विलेन्स को कॉमिक्स में हमेशा से जिंदा रखा है आज तक, जो वाकई में उनकी दूरदर्शिता को दर्शाता है। इस सीरीज में भी 3 पावरफुल विलेन्स देखने को मिल रहे हैं, जिनमें अंगार, मिस्टर रसायन और नाश केतु शामिल हैं, जिनको सीरीज के टीजर के थ्रू फिर से देखकर सच में बचपन की यादें ताज़ा हो गई, क्योंकि मुझे इन विलेंस की बैक स्टोरी बहुत अच्छी लगती थी कि कैसे धनबाद की कोयले खदानों में काम करने वाला एक मजदूर अपने मालिक ब्रेन लारा की स्वार्थ की वजह से भोला भाला अंगारा में बदल जाता है, जिसकी एक ही मकसद होता है अपने मालिक ब्रायन लारा से बदला लेना। लेकिन इसके बीच परमाणु और प्रलयंका आ जाते हैं। जी हाँ, ये विलेन इस मिनी सीरीज में फिर से परमाणु के साथ भिड़ने वाला है, वो भी पहली एपिसोड में, जिसका नाम सिटी ऑफ डूम होने वाला है, जिसका पता इसके टाइटल के पीछे परमाणु का लोगो देखकर चलता है। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि ये मिनी सीरीज कुल 4 एपिसोड की होने वाली है और दूसरी एपिसोड का नाम पैनिक अटैक होने वाला है, जिसके पीछे तिरंगा का लोगो देखने को मिलता है, जिसमें तिरंगा और मिस्टर रासायन की दमदार भिड़ंत एक बार फिर मिस्टर रासायन कॉमिक्स के बाद देखने को मिलेगी। टीजर में अभय को वर्कआउट करते हुए दिखाया जाता है, फिर अपने तिरंगा वाले कॉस्ट्यूम में दमदार स्टाइलिश अंदाज में बाइक पर सवार होते हुए किसी विलेन को दौड़ाने आगे बढ़ते हैं। और ये एक्शन उसका कमाल का दिखता है, मजा ही आ गया ये देखकर। रही बात मिस्टर रसायन की, तो उसकी कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। रूपेश नाम का एक शख्स, जिसको हालात ने मिस्टर रसायन बना दिया, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की ऑपरेशन करवा के उसे ठीक करना चाहता था, जिसके लिए उसे जरूरत थी ढेर सारे रुपयों की, जिसके लिए वो चोरियां करने लगा। और इसके बीच आया तिरंगा, उसे सलाखों के पीछे लाकर खड़ा कर दिया। अब बस रूपेश यानी मिस्टर रसायन का एक ही मोटिव है, तिरंगा की मौत। सच में इस कहानी की थोड़ी सी भी झलक अगर इस मिनी सीरीज में हुई ना, ये सीरीज
टॉप पर पहुंच जाएगी। इसके बाद टीजर में एंट्री होती है चंदा की, जो माँ काली के समक्ष अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए दिखती है। इस सीरीज में शक्ति के अगेंस्ट नाश केतु विलेन दिखने वाला है, जिसको हमने नाश केतु और आशक्ति अपरमाणु कॉमिक्स में देखा था। शनि नाम का एक विचित्र कोढ़ बीमारी से ग्रसित इंसान को तांत्रिकों द्वारा तंत्र विद्या करके उसे नाश केतु बना दिया जाता है, जिसकी भिड़ंत परमाणु और शक्ति से होती है। बाप रे बाप, ये प्लॉट और ये कॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग थी उस वक्त। इस सीरीज में शक्ति को नाश केतु के सामने देखना सच में अभी से ही मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट कर रहा है। जिस तीसरे एपिसोड का नाम डेथ स्ट्राइक होने वाला है, और सीरीज का फोर्थ और फाइनल एपिसोड का टाइटल डार्केस्ट हावर होने वाला है, जहां तीनों सुपर हीरो एकजुट होकर ब्रह्मांड रक्षक टीम की शुरुआत करने वाले हैं, जिनको प्रोबोट गाइड करने वाले हैं। प्रोबोट भी सुरमा कॉमिक्स से ही सबका पसंदीदा कैरेक्टर बन गया है, और इस सीरीज में इनको देखकर सच में दिल खुश हो गया। देखा जाए तो ब्रह्मांड रक्षक कॉमिक्स भी इसी तरह 4 पार्ट्स में बटी हुई थी, जहां नागराज और ध्रुव नहीं थे, बल्कि कोबी भेड़िया, तिरंगा, डोगा, परमाणु, शक्ति और इंस्पेक्टर स्टील थे। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि संजय सर अभी तक अपने हुक्म के इक्के यानी नागराज को अपनी दोनों नई सीरीज दी अलायंस चैप्टर 1 और इस ब्रह्मांड रक्षक मिनी सीरीज से दूर ही रखा है, जिससे फैंस की वो शिकायत कम होगी जो अक्सर नागराज को हमेशा आगे रखने से होती रहती है। और इस बीच फैंस की भी भूख बढ़ने लगेगी इन सीरीज में नागराज को देखने की। लेकिन संजय सर एकदम हाई पॉइंट पर ही लाकर एकदम धांसू अंदाज में नागराज को इंट्रोड्यूस करवाएंगे और हम सबको सरप्राइज कर देंगे। मुझे ये टीजर सच में बहुत अच्छा लगा। मैंने इस टीजर को रिपीट मोड में बहुत बार देखा भी है। संजय सर के साथ साथ नितिन मिश्रा जी का नाम ये उम्मीद दिलाती है कि इसकी कहानी और डायलॉग बहुत सॉलिड होने वाली है। बस एनिमेशन और वॉइस आर्टिस्ट तगड़े होने चाहिए। बाकी तो आरसी फैंस हैं ही इस सीरीज को टॉप पर पहुंचाने के लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है ये 2 मिनट की छोटी सी टीजर के लिए ये वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।